मुंगेली अचानकमार टाइगर रिजर्व के 19 गांव में सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर वन विभाग के द्वारा रोक लगाने के विषय पर मुंगेली कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के अचानकमार टाइगर रिजर्व में वन विभाग के द्वारा 19 गांव में 8 ग्राम पंचायत आता है, जिससे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिए छोटे छोटे कामों में रोक लगाने से 8 ग्राम पंचायत के सरपंच के काम में व्यवधान उत्पन्न हो गई हैं, जिससे कारण सरपंच के द्वारा मुंगेली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। सरपंच का कहना है कि जंगल में रहने वाले जनजाति के बैगा आदिवासी के विकास कार्य में वन विभाग के द्वारा रोक लगाया दिया गया है, जैसे कि नाली निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल निर्माण, नल निर्माण, सीसी रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि ऐसे अनेक काम पर रोक लगा दिया गया है, जिससे हम पूछे सरपंच काम कराने में असमर्थ है और हमें जल्द काम कराने का आदेश नहीं दिया जाता है, तो हम सभी सरपंच अपने पद को जल्द ही इस्तीफा देने की बात सरपंचों के द्वारा कही जा रही है। बात को लेकर हैं कि दीपक मैडम के द्वारा वो केंद्र सरकार के नियमों का और वन संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर जो है उन सारे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दिया गया है। अब देखिए, एक तो वैसे ही हमारे ग्राम पंचायतों में, जंगल क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में कामों की ऐसी कमी है, लोग ऐसी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है बुरी तरह। तो ऐसे समय में आप विस्थापन भी, एक तरह से विस्थापन की प्रक्रिया भी आप पूरी तरह रोक दिए हैं, विस्थापित भी नहीं कर रहे हैं और उन्हें जीने भी नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों इससे क्या है, हमारे ग्रामवासी जो है आहत हैं, परेशान हैं। इस बात को लेकर कलेक्टर महोदय के पास आए थे। कलेक्टर महोदय ने भी आश्वस्त किया है कि दीपो मैडम से इस बारे में बात करेंगे। देखिए, ये इससे सिर्फ और सिर्फ निराशा है जंगल के क्षेत्र के लोगों में, क्योंकि एक तरफ आप उन्हें विस्थापन की प्रक्रिया में आप बोल दिए हैं, चल रहा है विस्थापन की प्रक्रिया। पिछले 10 साल में सिर्फ 6 गाँव का विस्थापन हुआ है, तो अभी 19 गांव का विस्थापन बचा हुआ है। ऐसे में आप क्या करेंगे, कब तक करेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। आने वाले 30 साल 40 साल पता नहीं कब तक करेंगे। तो तब तक कम से कम इन्हें मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित मत रखिए। हमारा कहना यही है कि इनको जो है रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, कम से कम सुविधाओं से तो वंचित मत करिए। इसी बात को लेकर हम आए हुए थे। आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय से भी हमारी इस बारे में बात हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि वन मंत्री से बात करके इसका उचित हल निकालेंगे। गाँव का जो सवाल है, सरपंच ग्राम पंचायत छपरवा, वहाँ से हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं, पूरे सामूहिक रूप से आए हैं। 8 ग्राम पंचायत के सरपंचगण, 2 जनपद सदस्य, 1 जिला पंचायत सदस्य। हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य है, उस कार्य को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा रोक लगा दिया गया है। और ग्राम पंचायतों में कोई बड़ा कार्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ अगर छोटा सा नाली बन रहा है, गंदे नाली से पानी बह रही है, और उस पानी से अगर बीमारी उत्पन्न हो रहा है, तो उस पानी को निकाल दे करके गवर्नमेंट के द्वारा हमें जो आदेश प्राप्त हुआ है, उस आदेश का पालन करते हुए हमने नाली निर्माण करा रहे हैं, उसमें भी जो है रोक लगा दिया गया है। और जिला पंचायत द्वारा जो हमें किचन सेट निर्माण कार्य दिया गया है, उसमें भी रोक लगा दिया है। स्कूल भवन जो छपरवा में खेड़ा साहब की स्मृति में, उसके हाँ पीडी खेड़ा की स्मृति में बच्चों के पढ़ने के लिए, हमारे वन ग्रामवासियों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए स्कूल भवन का निर्माण किया जा रहा था, उसमें भी रोक लगा दिए हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे बच्चे लोग कहाँ पढ़ेंगे। सीसी रोड निर्माण कर रहे हैं तो क्या दलदल में चलेंगे हमारे वनवासी लोग, हमारे बच्चे लोग। आंगनबाड़ी भवन अगर लोग नहीं बनवाने देते तो क्या हमारे बच्चे लोग पेड़ पौधों के नीचे बैठ करके पढ़ाई करेंगे। तो इस प्रकार से मूलभूत जो समस्या है, हमारे कार्य है, उसमें ये लोग जो है बाधा बन के रोक टोक कर रहे हैं। इसी का जो है हम पूरे खिलाफ करने के लिए, और बहुत ही कहा जाए दुखी मन से हम श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के पास पहुँचे, आकर अपने विचार तक बताए हैं जी। जैसे ये हो नहीं पाता तो फिर क्या करोगे आप लोग? नहीं हो पाता तो फिर हम जितने भी 5 सरपंचगण हैं ATR क्षेत्र का, सभी लोग जो हैं सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपने के लिए तैयार हैं। तो अभी आपकी मांग क्या है? हम लोगों की मांग यही है कि जो पूर्व में जो कार्य हम लोग कर रहे थे, उस कार्य को कहीं विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा कार्य करने का आदेश जैसे दे देते हैं, तो हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे। हम अपने कार्य को करने के लिए तैयार। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामोवतार जायसवाल है, ग्राम पंचायत छपरवा का मैं सरपंच हूँ। बताएंगे। मैं सुरेश बैगा, मेरा नाम, जनपद प्रतिनिधि हूँ जी। आप किस विषय को लेकर आज कलेक्टेड आए थे?
ये कलेक्टर साहब के पास आना हमको इसलिए हुआ है हमारे NTR के अंतर्गत में पूरे 19 गांव आता है, 8 पंचायत है और NTR जो है वहाँ पे पंचायत वाला पूरे काम को जो है वन विभाग के अधिकारियों द्वारा रोक लगा दिए गए हैं और उससे वहाँ के लोगों को बहुत ही परेशानी हो गया है। जो शासन सरकार के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, CC रोड है, आंगनबाड़ी है, आवास योजना है, ये पूरी तरह से जो है ठप पड़ा हुआ है। और कोरोना की जो महामारी की स्थिति पूरे भारतवर्ष में ऐसे चल रहा है और ये बैगा बाहुल्य क्षेत्र आता है, ये अपना ATR एरिया जो है, तो पूरी तरह से जो है वहाँ के लोगों का जीना हराम हो गया है। और ये विस्थापन प्रक्रिया जो है 25-30 सालों से चलते आ रहा है, अभी तक विस्थापन हो पाया है न कुछ नहीं, न इनका जो कार्य योजना तैयार है और लोगों को जो है भयभीत कर करके वन विभाग के अधिकारियों जो है हवाला दे करके जो है गुमराह में रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के बैगा परिवार लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं बैगा जाति जो है, ये स्थिति है। और वही सब ये समस्याओं को लेकर के हम जो है जिला सदस्य, जनपद सदस्य, पंचगढ़ सरपंच सभी जो है कलेक्टर साहब के पास गए हैं और 10 दिन तक के लिए हम लोग समय मांगे हैं और इस दिशा में जो है कार्यवाही नहीं होगा तो अपने हम त्याग पत्र जो है सक्षम सब एकजुट होकर के हम देने को तैयार हैं। कलेक्टर साहब क्या बोले इस सब को लेकर? कलेक्टर साहब इसमें आश्वासन दिया है, इस विषय में कार्यवाही हम लोग करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन जो है दिए हैं। CNI के लिए मुंगेली से सुखबली खरे की रिपोर्ट।